हेलो एवरीवन। दिस ये जो है एचएसएससी ग्राम सचिव के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो जिसकी आंसर की हम यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। ये पेपर आप हमारी वेबसाइट unireaders.com से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। वेटलैंड किस डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के? तो बसाई जो वेटलैंड है यानी बसाई आर्द्र भूमि वो गुरुग्राम में है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव कैपिटल श्रीलंका की कौन सी? तो ये है सी, श्री जयवर्धनपुरे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। एवरी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद ऑफ हरियाणा शैल कंटिन्यू, ये 5 साल के लिए कंटिन्यू रहती हैं, चाहे वो आपकी जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो। ये और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों से जोड़ने से बनती है? तो वो है आपकी दमदमा झील जो कि सोना के अंदर है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो बाद में आंसर डाल देंगे इसका कमेंट में, वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज द स्टेट ऑफ हरियाणा हैव? तो हरियाणा में इस समय 22 डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है MON PMO PM। तो ये जो इसमें जो राइट आंसर आ रहा है हमारा वो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कि जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे उस टाइम पे राजपूत थे और तोमर जो होते हैं वो राजपूत होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर है वो डी है। गुप्ता एम्पायर बहुत पहले गिर गया था, तुगलक उसके बाद में आए थे और पुष्यभूति इससे पहले कोलैप्स कर गया था। तो राइट आंसर इज डी, तोमर। तोमर राजपूत है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द आयन इज कॉल्ड, राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन है कॉलम नंबर। द इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जज्जर के अंदर लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, लोकसभा की 17वीं लोकसभा का 17वां स्पीकर ओम बिरला जी हैं हमारे 17वें स्पीकर, जो कि राजस्थान से हैं। स्टार मोनूमेंट ऑफ हरियाणा इज द समाधि ऑफ, जो हरियाणा का सितारा स्मारक है वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक हेक्सागोनल है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा मोनूमेंट जो स्टार मोनूमेंट है हरियाणा का वो कहाँ पे है? तो ये भिवानी के अंदर है और ये हेक्सागोनल शेप का है। फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में होती है डाइन और एमकेएस सिस्टम में होती है न्यूटन। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जहाँ पे मास एमकेएस होता है, एमकेएस एंड सीजीएस। टाइम सेकंड में होता है, मास केजी में होता है और लेंथ मीटर में होती है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ये केजी के अंदर, मीटर, केजी एंड सेकंड यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो इसके अंदर जो फोर्स की यूनिट आती है वो डाइन आती है। सी, डी इज द राइट आंसर। रानिया जो है वो सिरसा के अंदर आता है, ना कि हिसार के अंदर। हाउ मैनी नंबर ऑफ हाउ मैनी मेंबर आर इलेक्टेड फॉर राज्यसभा? हरियाणा से 5 राज्यसभा मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और राज्यसभा के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अगर ये आ जाता है क्या राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन है? राज्यसभा के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। हरियाणा में लोकसभा के लिए 10 सीट होती हैं। 10 सीट में से 2 सीट रिजर्व्ड है। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा अमाउंट का डाटा कौन सा है? तो टेराबाइट सबसे ज़्यादा डाटा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओम प्रकाश चौटाला जी कभी भी गवर्नर नहीं रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत? जो फरीदाबाद में 116 ग्राम पंचायत है, पंचकुला में 128 ग्राम पंचायत है, रोहतक में 139 है और पानीपत में 175 है। तो इस हिसाब से जो सबसे कम है वो फरीदाबाद के अंदर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके अंदर जो पिक ओड नंबर दिया गया है वो सी दिया गया है, क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय 7 और इनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 7 से डिविजिबल हो। वेयर डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक्स प्लेस? लोधी और बाबर के बीच में हुआ था वो फर्स्ट था 1526। 1556 में हेमू के और अकबर के बीच जो हुआ था वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था और 1771 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। विच सिटी इज नॉट तहसील ऑफ गुरुग्राम?
कोसली, कोसली राइट आंसर है। जो कोसली तहसील है वो रेवाड़ी के अंदर आती है, ना कि गुरुग्राम के अंदर। ये एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर कमेंट में मिल जाएगा। अ प्रोटोकॉल सेंडिंग फॉर ईमेल, जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्राउज़र यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल, जबकि मेल के लिए यूज़ किया जाता है SMTP प्रोटोकॉल। सो बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लेवल ऑफ पंचायत, इसमें से कौन सा पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत पहला है, पंचायत समिति दूसरा और जिला परिषद तीसरा है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके अंदर जो आंसर दिया गया है वो आंसर ए इज़ यानी दो। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को 3 से करेंगे 30 आ जाएगा। ऐसे ही 2 दूनी 4 3 12, यही कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट गेट इट्स सोर्स फ्रॉम शिवालिक हिल, दोहान रिवर। अगर किसी को ये पता है कि ये सदर्न इंडिया की रिवर है दोहान रिवर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शिवालिक से तो नहीं निकलेगी। तो गग्गर रिवर, मारकंडा रिवर और टंगरी रिवर जो भी हैं ये नदर्न हरियाणा की रिवर है, और जो गग्गर रिवर है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे दे रखा है, ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम्पल के थ्रू ऑप्शंस को पुट करके करिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि रीना की जो एज है वो 12 है, तो सुनीता से वो डबल है, तो सुनीता की एज होगी 6। उसी तरह से 3 साल पहले, अगर आज 12 है तो 3 साल पहले होगी उसकी 9 और उसकी 3, तो कितना हो जाएगी? शी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता। सुनीता अगर 3 साल की है तो वो 9 साल की है, तो राइट आंसर इज बी, यानी 12 साल इसका सही उत्तर आएगा। हाउ ओल्ड इज रीना नाउ, रीना की एज अभी 12 है। अष्टप्रधान, जो पेशवा को हम PM बोल सकते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पेशवा थे, जबकि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अमात्य थे। शिवाजी के अष्टप्रधानों के अंदर जो अमात्य थे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। इसमें क्या किया गया है? फर्स्ट पोजीशन को सेम रखा गया है, RE को सेम रखा गया है, E को O के साथ चेंज कर दिया, M को T के साथ चेंज कर दिया। वैसे ही जब हम इसको चेंज करेंगे, शुरू में P आएगा, लास्ट में C आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरू में P और लास्ट में C है, तो ऑप्शन ए है। अगर आप इसको बीच वाले को ना भी देखो ना, तो भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ फाइनल स्पीकर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33, HVPNL की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, जो है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Congress accepted पूर्ण स्वराज as its goal in the session of Congress held at Lahore in 1929। 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया गया था। उसी के बेस पे 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे मनाया गया था, जिसकी वजह से 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 को पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया गया था 1930 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ना कि डी। इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से था? इल्तुतमिश था स्लेव डायनेस्टी से। हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हाइड्रेंस टू पर्सनैलिटी इज सेड बाय प्रोफेसर GDH कॉल। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, इसको दिया था प्रोफेसर GDH कॉले ने। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस राव तुलाराम जी की स्मृति में मनाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। जो 39 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। असत्य घोषणा करना हरियाणा के पंचायती राज अधिनियम की धारा 171, यानी ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ये। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी है, डी है, हिज सन। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज सन, बिकॉज इसके अंदर पूछा गया कि वो फोटोग्राफ किसकी है। हाथिनी कुंड जो है वो यमुना के अंदर है। MS एक्सेल के अंदर जो स्प्रेड सेट है, जो
स्प्रेडशीट है उसी को बोलते हैं MS एक्सेल वर्कशीट। तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हरियाणा ने इसराइल के साथ हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। एवरी पंचायत समिति ऑफ हरियाणा शैल अपॉइंट डिफरेंट कमेटी एंड, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, शैल बी shall be the ex officio secretary of every committee as per the section 83 of the Panchayati Raj Act 1994। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग के सेक्शन नंबर 83 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट पूछा गया है। हरियाणा के प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक समिति का पदेन सचिव कार्यकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक, ये सिस्मोग्राफ है। Every Panchayat Samiti of Haryana shall appoint different committee. Each committee shall be consist of how many maximum number, including the chairman। तो right answer है इसका 6। और ये स्टेटमेंट एज पर सेक्शन नंबर 83 ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग है। अब इसमें पूछा गया कि डिफरेंस हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रैक्शन के बीच में पूछा गया। अगर किसी को परसेंटेज थोड़ा सा भी आता है तो इसे पता है कि 1/3 33% होता है, 1/4 20% होता है, 25% होता है, और 1/5 20% होता है, 1/6 16.66% होता है। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66% आ जाएगा, ये 75% आ जाएगा, ये 80% आ जाएगा, और इट इज़ मोर देन 80%। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 5/6 और सबसे छोटा फ्रैक्शन है 2/3। इनका जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो आएगा हमारा 1/6। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कोरम, स्पेशल मेजोरिटी के लिए कितना कोरम होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी, 1/2 ऑफ द मेंबर एक्चुअली सर्विंग फॉर द टाइम बिंग। ये भी हरियाणा पंचायती राज एक्ट के कोरम के अंदर क्लियरली डिफाइन है। अगर कोई स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन के अंदर हाफ मेजोरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सेशन के अंदर 1/3 चल जाएगी, लेकिन अगर कोई स्पेशल सेशन है उसके लिए 1/3 1/2 मेंबर एक्चुअली सर्विंग द टाइम बिंग। डाटा पिकर एक मिनी कैलेंडर फॉर्म होता है जहाँ से डाटा एंट्री क्लर्क डेट को एंटर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के किस चैप्टर के अंदर ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चैप्टर नंबर 16 के अंदर। 10 5 15 और 1 16, चैप्टर नंबर 16 के अंदर लिखा गया है ये। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 इज रियली वेरी ट्रिकी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये 4.5 है, 4.5 का यहाँ पे 7.5 हुआ है, तो ये डबल तो हुआ नहीं। अगर डबल होता तो 8.5 होता। तो इसने क्या कर रखा है, इसके अंदर एक नंबर घटा के दोबारा जोड़ रखा है। तो 3.25 इसके अंदर ऐड कर दिया तो 7.5 हो गया। 7.5 के अंदर हम 6.5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये हमारे पास 6 7 13 और एक ये हमारे पास आ जाएगा 14। उसी तरह 14 के अंदर 13 ऐड कर देंगे तो 27 बनेगा। 27 के अंदर 26 ऐड कर देंगे तो 53 बनेगा। 53 के अंदर 52 ऐड कर देंगे तो 105 बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे जब हम 11 लेते हैं, 11 का हाफ एक कम कर दिया 10, 11 10 21, 21 और 20 41, 41 और 40 81 आएगा, जो कि हमारा नंबर क्या दे रखा है 85। जबकि हम 11.5 से स्टार्ट करते हैं तो ये 22 आ जाएगा। 22 के बाद 22 और 21 43 आ जाएगा। 43 और 42 85 आ जाएगा। तो एज पर द सीरीज के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो डी है। 11.5 इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फॉर द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। जो चैप्टर नंबर 18 है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस को डील करता है। तो बी स्टेटमेंट इज राइट। चैप्टर नंबर 18 डील विद द कार्य के संचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए बी अगर 5 है, सी बी एक न्यूमेरिकल है सिंपल, जिसका राइट आंसर 25 है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ बल्लभगढ़ इन हरियाणा एंड वाज एक्चुअली इन्वॉल्व द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? तो इसका राइट आंसर है सी, राजा नाहर सिंह। हरियाणा के बल्लभगढ़ के शासक थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे नाहर सिंह। जो हरियाणा का जो पंचायती राज एक्ट है वो 22 अप्रैल 1994 को फोर्स में आया था। 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। व्हेन हरियाणा वॉज फॉर्म इन 1996, तो जो बंसीलाल जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने तमिल को सेकेंड लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। हाउ मैनी तहसील हरियाणा के अंदर अभी 93 तहसील हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जो ऑप्शन नंबर 60 है, 60 का जो राइट आंसर है वो है
तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए यानी 5 वो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द रेनी सीजन इन हरियाणा। सो जो 60 का राइट आंसर है वो है तीज। हरियाली तीज एक ऐसे फेस्टिवल है जो कि रेनी सीजन पे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाली तीज को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। वन वॉज द हरियाणा वन वॉज द पंचायती राज स्टार्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पंचायती राज स्टार्ट हुआ था वो 1957 में हुआ था, आफ्टर द अशोक दलवाई कमेटी। अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1957 से फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया था। और राजस्थान वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे 2 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया गया था, और आंध्र प्रदेश वॉज द सेकेंड। 63rd पैसिफिक ओशन जो है यानी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उस तरह हम 64 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा में सबसे जनसंख्या हरियाणा के फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। गवर्नर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी 500 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हरियाणा गवर्नमेंट इन द ईयर 2050 डिक्लेयर दैट इट विल डेवलप गुरुग्राम टू बी एज द स्मार्ट सिटी। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की थी कि वो गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। जो आईपी वर्जन 6 क्वेश्चन नंबर 68 में आईपी वर्जन 6 की जो लंबाई है वो 128 बिट्स है, 128 बिट्स। जो चाइनीज ट्रैवलर है वो हर्षवर्धन की डायनेस्टी, हर्षवर्धन के समय में थानेसर की यात्रा पे आए थे, जुआनजांग। 34 का 15% बनेगा 5.10। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है और उसके बाद यहाँ पे निकालना है। अगर हम ये अगर 34 है तो इसका 10% बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट इधर लगा दो तो ये बन गया आपका 10%। अगर इसका हाफ निकाल लेंगे तो 34 का हाफ होता है 17, यानी 1.5। अगर ये देखें तो ये 17 की टेबल बन गया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 5.1 इज द राइट आंसर। इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन स्टार्ट टू कैलकुलेट इन द माइंड। ये क्वेश्चन अ ट्रेवलर 3 किलोमीटर साउथवर्ड। पहले हम 3 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएंगे, देन वी विल टेक द टर्न ऑफ 5 किलोमीटर टू द राइट। अगर हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट कौन सा होगा, तो हमारा राइट ये होगा, ये हमारा राइट है। इस साइड में हम 5 किलोमीटर चले, उसके बाद फिर हम एक राइट टर्न लेंगे और 7 किलोमीटर जाएंगे। तो अब हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी सही उत्तर है, इसमें उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं। State come into existence originating the bare need of the life and continuing in the existence for the sake of the good life. This statement was given by the Aristotle. राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और ये अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये जो स्टेटमेंट दी थी ना वो अरिस्टोटल ने दी थी। ये स्टेटमेंट इसके अंदर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज 9। क्योंकि 3 6 9 12 15 है, अगर इसके बीच वाला नंबर देखें ना वो इसका एवरेज होता है, तो 9 इज द राइट आंसर। Who introduced the new system of revenue collection and agriculture tax in Haryana, named as दहशाला सिस्टम। तो ये राजा टोडरमल थे जिन्होंने दहशाला सिस्टम बनाया था, और ये अकबर के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था दहशाला सिस्टम। विच टू वेस्ट एशियन कंट्रीज इस्टेब्लिश फॉर्मल रिलेशन विद इसराइल इन 2020। तो इसका राइट आंसर है डी। जो 4 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन एमिरेट, बहरीन, सूडान एंड मोरक्को, ये 4 कंट्रीज ने किया है, लेकिन उसने पूछा है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो यूएई एंड बहरीन इज द वेस्ट एशियन कंट्री, सूडान वेस्ट एशियन कंट्री नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन का डी सही उत्तर है हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को इन 4 देशों ने इसराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं 2020 में। लेकिन सूडान और मोरक्को क्या है, वो अफ्रीका के देश हैं, वेस्ट एशिया के देश नहीं है। द पोर्शन ऑफ डिस्क दैट कंटेन द मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। इसको प्राइमरी पार्टीशन बोलते हैं, जहाँ पे स्पेशल विंडो वगैरह इंस्टॉल होती है और सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करती है। रोड रफनेस ओवर, ये इसका राइट आंसर है ए। शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फीलिंग एंड विशेज ऑफ, किसी चीज़ को कंसीडर ना करना उसको बोलते हैं रोड रफ शोड ओवर। एरर, इट वॉज द टाइम दैट, जो एरर है ना, इट वॉज द टाइम दैट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग।
इट वॉज द टाइम when यू started वर्किंग। यहाँ पे मेरे को दैट इज नॉट फिटिंग गुड, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो सी है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर एज पर द ऑफिशियल आंसर की। जो इसका जो 79 है, 79 का आंसर ए है। दिस नोटिस रीड एकोमोडेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सकर्जन, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके अंदर बी, जब छुट्टी वगैरह पे जाते हैं तो उसको एक्सकर्जन बोलते हैं। बी यहाँ पे सही उत्तर है और सेंटेंस को भी कंप्लीट करता है। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल करना। बिकॉज द हैवी रेन द मैच वॉज कैंसल्ड। आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन, यानी कि आप मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करोगे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पंत को उनकी चिदम्बरा नाम की कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गुलेरी गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था नागरी नीरद। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है। पथगति पेगल मोराधा, ये जो उपक पंक्तियां हैं ये विद्यापति जी की हैं। प्रगतिवाद के की प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ट। ट इज द मूर्धन्य व्यंजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। इसका यहाँ पे कोई अभी ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक है इसका ऑप्शन जो आएगा वो ए ही ठीक है। पाली संकेत की भाषा में अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं 90 माधुर्य गुण को किसने उचित। तो इसमें से ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई एक ठीक है, बट मेजर चांस है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मम्मट। उन्होंने काव्य दर्शन की रचना की है संस्कृत लैंग्वेज में। ही वॉज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो माधुर्य गुण के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है। सो दैट्स वाई देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लेकिन कहीं भी इसका सोर्स नहीं मिला कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गया है। सो ये था हमारा ग्राम सचिव की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इजी है, बट इट इज़ नॉट एज मच इजी एज इट लुक्स इन फर्स्ट टाइम। इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक करना बहुत ही सिली, मतलब कि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका राइट या लेफ्ट कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपका बेवजह एक नंबर कट गया, जो कि आपको बहुत बड़ी पेनल्टी पे करके जाएगा। सो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट। एंड इफ़ यू नीड दिस पेपर, आप इसको मेरी वेबसाइट unireaders.com से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। आई विल अपलोड द नेक्स्ट पेपर वेरी सून। थैंक यू।